गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 12 दो कलाकार के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि कहानी लिखी है मनु भंडारी ने। यह एक मार्मिक कहानी है, अंत मन को झकझोरती है और पाठकों के सामने यह प्रश्न उठाती है कि जीवन में मानवता की सच्ची परिभाषा करने वाले कलाकार और कूचियाँ लहराकर चित्र उकेरने वाले कलाकार असली कलाकार हैं। दोनों में से असली कलाकार कौन है? ये कहानी है दो सहेलियों की, अरुणा और चित्रा की। अरुणा जो है वो छोटे बच्चों को, जो जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाती है, और चित्रा जो है वो चित्रकारी करती है। अब जब वह दोनों के दोनों वो उसको उठाती है, चित्रा अरुणा को, तो अरुणा उसको कहती है कि सोने दिया करो, परंतु वह अपनी चित्रकारी को दिखाती है, दिखाने के लिए उसको उठाती है। तब तक अरुणा के बच्चे, जो कि वहीं पियोन के, किसी गरीब के, या फिर ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, उनको पढ़ने के लिए वो उसके पास आते हैं, तो वह फटाफट से मुँह धोकर उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। तो चित्रा उससे कहती है कि तुम अपने आप को बड़ी पंडिताइन समझती हो, और तुम मेरे उसमें चित्र को देखते समय तुमने कहा कि मुझे नींद आ रही थी, और अब तुम उठ गई हो, तुम तो बड़ी पंडिताइन हो। तब चित्रा अरुणा को बताती है कि मेरे पिताजी मान चुके हैं कि तुम आगे जाके विदेश में जाकर पढ़ सकती हो। वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ, अरुणा ने चित्रा से कहा, क्योंकि वह समाज सेवा भी करती थी। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी, नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर से छलक पड़ी। अब जब अरुणा 15 दिन के बाद उस समाज सेवक दल से वापस आती है, वह देखती है कि जो वो सहायता बाढ़ पीड़ितों की करने के लिए गई थी, वैसा ही चित्र जो है चित्रा ने अपनी चित्रकारी में बनाया है। वह बड़ी खुश होती है। जब शाम को वह घर लौटती है चित्रा, तो अरुणा उससे पूछती है कि क्या तुमने जाने का तय कर लिया? तो वह उसको बताती है कि वह जो है कल शाम बुधवार को घर जाएगी और 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी, यानी कि विदेश चली जाऊंगी। खुशी उसके स्वर से झलक उठी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल गई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे, पर वह घर लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आई। बड़ी देर हो गई है ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अरुणा हैरानी से बोली, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें रुकना पड़ा? अब क्या हुआ कि जब वह अपने सारे मित्रों से, सारे आस पड़ोस साथियों से मिलती है, तो अंत में जो है केवल वह अपने टीचर से, यानी कि गुरुजी से नहीं मिली थी, तो वह अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाती है। इतनी देर में अरुणा जो है उसका सारा सामान जो है समेट लेती है और वह उसका इंतज़ार करती रहती है। 3 बज चुके थे, लेकिन चित्रा अभी तक नहीं आई थी। अंत में अरुणा फैसला करती है कि मैं जाकर देखती हूँ कि आखिर क्या बात है। तब तक जो है चित्रा हड़बड़ाती भी आती है कि 3 बज चुके हैं और 5 बजे की गाड़ी है।
जब अरुणा के पूछने पर वह बताती है कि ऐसा कुछ काम निकल गया था कि उसको रुकना पड़ा। अरुणा हैरानी से बोली, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें रुकना पड़ा? गर्ग स्टोर के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे पूरी तरह रो रहे हैं। एक रफ स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई, चित्रा ने कहा। अब क्या वह बताती है कि कोई गर्ग स्टोर नाम से उनके जहाँ वो रहते थे वहाँ पे एक गर्ग स्टोर नाम का कोई स्टोर था। उसके पास एक भिखारन बैठती थी। वह अचानक से मर गई और उसके जो बच्चे थे वह रो रहे थे और उसने तुरंत जो है तब तक उनका स्केच बनाने लगी कि किस तरह से अपने चित्रकारी में चित्र उतारती। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई और तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों की उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गई। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हुई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। अब क्या हुआ? जब वह देखती है हॉस्टल छोड़कर जा रही होती है तो वह देखती है कि जब वह अरुणा को बताती है कि गर्ग स्टोर के पास जो है एक पेड़ के नीचे भिखारिन मरी भी पड़ी है, तो थोड़ी देर बाद ट्रेन का समय हो जाता है। चित्रा जैसे ही निकलने वाली रहती है, कुछ समय बाद वह देखती है कि अरुणा वहाँ पर नहीं है। अब अरुणा कहीं चली गई थी। बाद में जब वह विदेश चली जाती है, कुछ समय चिट्ठियों से उनका जो है व्यवहार चलता रहता है, पर धीरे धीरे वो व्यवहार ख़त्म हो जाता है। जो उसने भिखारिन की चित्र बनाया था, स्केच बनाया था, धीरे धीरे वो लोगों ने इतना पसंद किया कि अखबारों तक में उसके उस नमूने के लिए उसकी तारीफ़ें लिखी जाने लगी। अब एक दिन ऐसा है जब उसको बुलाया गया, चित्रा को भारत वापस आई और उसी के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी और उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए चित्रा भी आई और वहाँ जो उद्घाटन था वह चित्रा को ही करना था। धन्यवाद।